नमस्कार विद्यार्थियों, यूपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नारायण निर्मा आपके लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की क्लास। और उससे पहले हम अपनी आज के एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहूंगा कि भाई एक लकड़हारा है, वो लकड़ी काटता है या किसी पेड़ को काटता है तो पेड़ कटता तो उसके लास्ट बार से ही है, लेकिन ये उसके बाकी के जितने भी वो हथियार मारता है, जितनी भी कुल्हाड़ियां मारता है उसके पेड़ पे, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम है उसमें मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो हौसला मत हारिए। आपकी अभी अंतिम कुल्हाड़ी पड़नी बाकी है, आपका अंतिम प्रयास करना बाकी है। तो हम वो क्या है, धीरे धीरे कुल्हाड़ियां मारते जाएंगे अपने लक्ष्य की ओर और एक दिन हम पेड़ गिरा देंगे सफलता का। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत की समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहां हुआ? तो ये हुआ था भाई नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में ये सम्मेलन हुआ था। और ये है क्या भाई समुद्री डीकार्बोनाइजेशन? तो समुद्र के लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, समुद्र के पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, कार्बोनेजन की जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैसें हैं जिससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी मात्रा को कम करना इसका उद्देश्य है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद कहां आयोजित किया गया? यह भी भाई नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, ये है क्या भाई? आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हिंदी में इसको बोल देते हैं साउथ एशियन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन आसियान। तो आसियान और भारत, देखिए भाई आसियान किसका हिस्सा है? भारत हिस्सा है क्या आसियान का? नहीं सर, भारत आसियान का हिस्सा नहीं है। भारत और आसियान ने मिलकर एक ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद आयोजित किया था। कहां आयोजित किया था सर? नई दिल्ली में। हाल ही में टाइफून कोंगरे, टाइफून है भाई, फोन नहीं है, टाइफून है। टाइफून एक प्रकार का क्या होता है? तूफान होता है भी टाइफून, जो क्या है समुद्र से उठता है और तटीय इलाकों में भयंकर है वो बारिश करता है जिससे तबाही मच जाती है भी, है ना। तो हाल ही में टाइफून है वो कोंगरे, कोंगरे नाम का टाइफून है। ये कहां पे आया? तो ये आया भाई ताइवान। ताइवान हम याद कर लेंगे, ताइवान है वहां पे आया। आजकल पूछ लेते हैं ना ये ज्वालामुखी कहां पे है, ये कहां पे है, तो वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा होता है। एक जब एग्जामिनर या जो भी है एग्जाम ओरिएंटेशन, एग्जाम बनाने वाले जो शिक्षक हैं, वो जब क्वेश्चन उठाते हैं तो देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कोंगरे आया है। कोंगरे क्या है? एक टाइफून है, पूछ लो भाई कहां है ना। तो हमको लग रहा होता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी का ना होते हुए वो किसका क्वेश्चन होता है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। हाल ही में दिवंगत हुए विवेक देबरॉय किस क्षेत्र से जुड़े हैं? विवेक देबरॉय है भाई, ओबरॉय नहीं है, याद रख लेना, विवेक देबरॉय है। ये क्या है? ये भाई प्रधानमंत्री जी हैं अपने नरेंद्र मोदी, उनकी आर्थिक सलाहकार परिषद है। आर्थिक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं, आर्थिक सलाहकार परिषद, इसके अध्यक्ष थे। और इनका अभी फिलहाल ही क्या हो गया? आर्थिक सलाहकार के परिषद के अध्यक्ष थे और इनका हाल ही में निधन हो गया भाई। तो किस मैटर से रिलेटेड है? अर्थशास्त्र से। आर्थिक नीति के अध्यक्ष थे ना, तो आर्थिक जो सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, तो इनका जो क्षेत्र है वो क्या है? अर्थशास्त्र है भाई। आगे एक क्वेश्चन और मैंने ऐड किया है जो कि थोड़ा सा अपने हैं महत्वपूर्ण रहेगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां स्तर कहां आयोजित किया गया भाई? इस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी टाइप का, इसलिए हम इसके ऊपर लगा लेते हैं बेटा स्टार। ये भी कहां हुआ? इस बार नई दिल्ली में हुआ। 7वां स्तर कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। देखो भाई अपने को जो भी मीटिंग हो रखी है भारत में, वो मुख्य रूप से कहां होती है? नई दिल्ली में होती है। एक बात ध्यान रख लेना, जितनी भी भारत में मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल की, वो मुख्य तौर पर यानी कि ज्यादातर मीटिंग नई दिल्ली में ही होती है।
तो अपने को जो इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग जो भारत में हो रही है और नई दिल्ली के अलावा है वो याद करनी है, जिससे कि क्या होगा, दिल्ली दिल्ली वाली तो याद ही है, दिल्ली के अलावा वाली याद हो जाएगी, तो जो भी नहीं आएगी हम दिल्ली उत्तर टिका देंगे, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समाचारों में दिखाई देने वाला माउंट लेवोटोबी लकी लकी किस देश में स्थित है? ये माउंट लेवोटोबी लकी लकी है ना बेटा, ये इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पे है। एक द्वीप है भाई वहां पे, फ्लोरेंस इस द्वीप पे है। इंडोनेशिया में हमें पता है ना द्वीपीय कंट्री है, जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, है ना, तो ये ऐसे द्वीप है, इंडोनेशिया के भाग है। इंडोनेशिया देश है वो प्रशांत रिंग ऑफ फायर में आता है। क्या होती है भाई रिंग ऑफ फायर? सर इसके नीचे की जो भूगर्भीय प्लेटें होती है, टेक्टोनिक प्लेटें होती है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो वो क्या होती है, एक दूसरे से टकराती रहती है, जिससे भूकंप आना और ज्वालामुखी और जो सुनामी है इस जैसी जो आपदाएं हैं वो यहां पे अक्सर देखी जाती है इस प्रशांत रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया का जो भाग है वो इस प्रशांत रिंग ऑफ फायर में आता है। तो ज्यादातर इंडोनेशिया में एक्टिव वोल्केनो होते हैं। एक और खास बात भाई, ये माउंट लेवोटोबी लकी लकी है, इसके साथ एक हेम्प्रून हेम्प्रून करके एक और है भाई, हेम्प्रून करके एक और ज्वालामुखी है। वो क्या है, इसका जोड़े में ज्वालामुखी है, लेवोटोबी लकी लकी और लेवोटोबी हेम्प्रून। तो लेवोटोबी लकी लकी है उसको मेल बोल देते हैं या एक्टिव वोल्केनो बोल देते हैं। अभी अभी क्या हुआ था, इसमें 10 लोग बेटा मारे गए, ये इतना हुआ, इसमें 10 लोग मारे गए, 70 लोग हैं वो घायल हो गए। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ इतना भयंकर हुआ कि 10 लोग मारे गए, 70 लोग घायल हो गए और 5 या 50,000 लोगों के घरों की बिजलियां है वो कटौती हो गई। तो थोड़ा इंपैक्टफुल है, इसलिए हमें याद रखना है। एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 किस संगठन की नई पहल है? किस संगठन की नई पहल है भाई? एशिया का नाम है, तो हम एशियाई विकास बैंक है उसका नाम यहां पे महत्वपूर्ण रूप से याद कर लेंगे। एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट नई पहल है, पहली बार ये रिपोर्ट आई है, 2025 में जारी हुई थी, लेकिन किस वर्ष के लिए है? 2024 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। क्या है इसमें? जलवायु है, जलवायु के बारे में बताया गया है। एशिया और प्रशांत के जो भी संबंधित राष्ट्र हैं। विवेक देबरॉय समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? 2015 में एक रेलवे के सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी, विवेक देबरॉय समिति। तो ये किससे रिलेटेड है? भारतीय रेलवे से। इसने क्या सिफारिशें दी भाई कि डीआरएम और आरएम लेवल के जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय मैनेजर हैं, रेलवे मैनेजर, उनके जो पावर हैं वो थोड़ी बढ़ा दिए जाए। आमूलचूल परिवर्तन करने की बजाय स्टेप बाय स्टेप है वो परिवर्तन करने चाहिए। रेलवे के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि और वो सारी चीजें भी इसमें सिफारिशों के रूप में थी। हमें याद रखना है विवेक देबरॉय समिति 2015 किससे रिलेटेड थी? भारतीय रेलवे से रिलेटेड थी। किस देश ने अपने समेकित एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न भारत नौसेना के जहाजों को प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? किसने दी है भी ये यूनिकॉर्न? सिंगापुर ने। किस देश की है? समेकित एंटीना प्रणाली है भाई यूनिकॉर्न, और ये भारत की नौसेना जहाजों को, भारत की जो नेवी की जो जहाजें हैं उन सभी जहाजों को, शिप्स को सिंगापुर ने बोला कि आप हमारी यूनिकॉर्न है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप हमारी यूनिकॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। सी स्टेम 2024 किस संस्था की पहल है? सी स्टेम 2024 किस संस्था की पहल है? तो ये है भाई नीति आयोग की। कौन सी संस्था की पहल है? नीति आयोग की पहल है ये सी स्टेम 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 2025 में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में खो खो विश्व कप किस देश ने जीता? देखो भाई, एक दो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मैं डाल देता हूं ताकि आपका स्पोर्ट्स है वो अपडेट रहे। ये नवंबर में नहीं हुआ, थोड़ा पुराना है, लेकिन जीता किसने है भाई? भारत ने जीता है। पुरुषों का भी भारत ने जीता है और महिलाओं का भी खो खो विश्व कप है वो किस देश ने जीता है?
भारत ने जीता है। उप विजेता दोनों में ही कौन है? उप विजेता दोनों में ही नेपाल है भाई। पुरुषों में भी भारत ने फाइनल में नेपाल को हराया और महिलाओं में भी भारत ने नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप जीता था, याद रख लेंगे। डीमुथ करुणारत्ने, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से संबंधित हैं? क्या नाम है? डीमुथ करुणारत्ने। तो देखो, राजपक्षे राष्ट्रपति रहे ना श्रीलंका के, भानुका राजपक्षे, और कुछ और नाम बता दो। महिला जयवर्धने एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, महिला जयवर्धने। है ना? तो ये लास्ट में एक ही मात्रा आती है ना, वो सारे श्रीलंका के नाम होते हैं बेटा। किसके नाम होते हैं? श्रीलंका के नाम होते हैं। तो नाम पढ़ते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन से देश का खिलाड़ी है, श्रीलंका का खिलाड़ी है। किस संस्था ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट जारी की है? लो भाई, नीति रिपोर्ट है तो कौन जारी करेगा? सर नीतियां तो नीति आयोग बनाता है सर, हमें पता है सर, आपने पिछले वाली वीडियोस में भी ये बताया है, नीति आयोग के बारे में चर्चा की है। नीति आयोग क्या बनाता है भाई? भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी नीतियां हैं जो केंद्र सरकार है वो कार्यान्वयन में लेके आती है, उनका जो है लेखा जोखा, उनका ड्राफ्ट है, वो सारा कौन तैयार करती है? नीति आयोग तैयार करती है। अध्यक्ष कौन होता है भाई नीति आयोग का? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम, और वर्तमान में अपने पीएम कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर। पीएम आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, पीएम आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। किसानों ने उपज करी, मान लो क्या हुआ, साल भर में एक किसान है, वो अपने 5 बीघा खेत में कोई फसल बोता है और उस फसल की लागत है वो उसकी बंदे की, किसान की मान लो 2 लाख रुपए आई, ठीक है, या मान लो 5 लाख रुपए आ गई। चलो, अब वो फसल है कट पीट के जब जाती है, टोटल उसकी लागत 5 लाख है। अब अगर उस कीमत में वो फसल बिकी नहीं, कीमत में 4.5 लाख में बिक रही है, 4 लाख में बिक रही है, तो नुकसान हो गया ना किसान का। तो एक तो खेती कर रहा है, धान उपज कर रहा है, अनाज उपजा रहा है, और उसके बाद भी उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो उसके लिए पीएम आशा है योजना है वो आई है, उसमें कहा गया है कि किसानों को एटलीस्ट लाभकारी जो है फसल की उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने की कोशिश। यानी कि अगर 5 लाख की उपज करी है तो कम से कम साल में उसको 10-20% का कुछ थोड़ा प्रॉफिट हो। 5 लाख पे अगर 6 लाख उसको मिलते हैं, कुछ उसकी बचत होती है, तो उसके बच्चों की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके भोजन की व्यवस्था, वो भी तो चीजें हैं, वो उसके लिए अनिवार्य है। चलिए भाई, भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहां उद्घाटित किया गया? लो भाई, वर्टिकल है मतलब खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, ये आपका वर्टिकल है प्लेट, वर्टिकल प्लेट लगी हुई है। जो सोलर प्लेट होती है ना, हमने छतों पे देखी है, या हम घर पे अब छोटी छोटी प्लेटें आपने देखी होगी, उसका एक हिस्सा है वो सूरज की तरफ हम टारगेट करते हैं। उससे क्या होता है, सूरज की किरणें उससे पड़ती है और एनर्जी जनरेट होती है। जबकि उसके पीछे वाले भाग पे एनर्जी नहीं पड़ती है, और ना ही उसके ऊपर वो रिफ्लेक्टिव पैनल लगे होते हैं जो एनर्जी को उसमें इलेक्ट्रिसिटी में या जो है डायरेक्ट करंट में बदलते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है, ऐसी वर्टिकल प्लेट खड़ी कर दी जाएगी जिसके दोनों तरफ सूर्य की किरणें पड़ेगी और दोनों तरफ से एनर्जी जनरेट होगी। तो ये पहली बार लागू हुई है। कहां लागू हुई है भाई? कहां है ये प्लांट? कहां है? नई दिल्ली में है भाई, नई दिल्ली में ये प्लांट है। कौन सा? पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहां है? नई दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां उद्घाटन किया गया? ओपन एयर का मतलब होता है खुली छत में, एकदम पार्क वार्क में है, वो दीवार बना दी, आर्ट वॉल, कला की दीवार,
ठीक है, आर्ट वॉल म्यूजियम कहां बनाया गया है? तो साहब ये भी नई दिल्ली में है। आज के तो जितने क्वेश्चन है ना, सारे के सारे नई दिल्ली के ही नई दिल्ली के हैं भाई, नई दिल्ली के ही नई दिल्ली के हैं। क्या है? भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां उद्घाटित किया गया था? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में आया था कि वराह महिर की खगोल शास्त्र का उपयोग करके नासा वालों ने कुछ कर दिया है ना। तो अपने को वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि वराह महिर की एक बुक है पंच सिद्धांतिका। और बेटा ये बुक है, ये बार बार हमसे पूछ लेते हैं, ये हमसे पूछ लेते हैं कि पंच सिद्धांतिका है वो किसकी पुस्तक है, और इस पंच सिद्धांतिका में जिक्र किस बात का है? जिक्र किस बात का है भाई? एस्ट्रोलॉजी का है, खगोल विज्ञान का है। एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, खगोल विज्ञान, तारों का अध्ययन है ना, नक्षत्रों का अध्ययन है ना, ग्रहों का अध्ययन, ये सारा है वो खगोल विज्ञान में शामिल है। और ये वराह महिर हैं जो खगोलविद हैं, उन्होंने अपनी बुक पंच सिद्धांतिका में जिक्र किया है। ठीक है, ये बात हम याद रखें। एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी कौन सा संस्थान कर रहा है? आईआईटी मद्रास कर रहा है। और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता है क्या भाई। एक टेक्निकल टॉपिक है हाइपरलूप। हाइपरलूप क्या होता है? एक ऐसा मार्ग बनाया जा रहा है जिसमें मैग्नेट के हिसाब से बहुत सारी बड़ी बड़ी चुंबकें लगी होती है, और उस चुंबक का मदद से ही बहुत ही तेज रफ्तार से जो स्थलीय मार्ग है, सतही मार्ग है, हवा में तो हम उड़ते ही हैं तेज, लेकिन सतह पे हम तेज चलने के लिए हाइपरलूप का है। तो उस पे जितने ज्यादा शोध हैं या जितने ज्यादा लोगों के डेवलपमेंट है, खोज हैं, उनके ऊपर एक प्रतियोगिता रखी, और उसकी मेजबानी किसने की है? आईआईटी मद्रास ने की है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट क्या है भाई? वायुसेना ने करी, तीनों सेनाओं ने भाग लिया। वायुसेना ने आयोजन किया, तीनों सेवाओं द्वारा, तीनों सेनाओं का त्रिस्तरीय अभ्यास है भाई। ठीक है, और यह अभ्यास हुआ कहां? जोधपुर के राजस्थान में। इसमें सेना के पैरा एसएफ स्पेशल कमांडो होते हैं भाई। पैरा एसएफ, आजकल वो अपने लक्की बिस्ट करके एक ऑनलाइन चैनल आता है ना, यूट्यूब पे हम देखते हैं कि लक्की बिस्ट जी के वीडियो बहुत ही है कि कमांडो है, ये है, पैरा एसएफ में था, जासूस रहे, ये रहे, वो रहे, है ना। तो ये पैरा एसएफ मरीन कमांडो, मरीन मतलब नेवी वाले कमांडोज, और गरुड़ कमांडो होते हैं जो कि वायुसेना के कमांडोज होते हैं। इनके आपस में समन्वय को बढ़ाने के लिए बेटा, इनके आपस में समन्वय को बढ़ाने के लिए जोधपुर राजस्थान में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। उसका नाम क्या था? एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, हंट का मतलब शिकार करना। रेगिस्तान शिकार अभियान कहां हुआ? 2025 जोधपुर राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंड शाम या रात के आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला होता है? ठीक है, अभी कोई न्यूज चल रही थी भाई 2 दिन पहले, और वो चल रही थी कि आसमान में एक नया चमकीला तारा खोजा गया है, दूसरे सौरमंडल का एक चमकीला तारा है। तो दूसरे का तो चलो नाम याद हो ना हो, अपने वाले का तो कम से कम नाम याद हो। कौन सा ग्रह है? जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज्यादा चमकीला है। और सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? सर सबसे पास में ग्रह बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वो है ना। चलिए, ये सारे आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट अफेयर से जुड़े हुए। साथ ही साथ हम हैं वो आपके लिए डेली करंट अफेयर्स तो लेके आ रहे हैं, साथ में वीकली उत्तर प्रदेश की योजनाओं से, खेल से, और जितने भी अपने टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं उन सब से जुड़ी हुई एक वीकली क्लास भी आपके लिए मैं जो है हर हफ्ते लेके आता हूं। इसलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आपकी मिले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। फिर जुड़ूंगा आपके साथ कल इतने ही जोश जुनून के साथ, और हम नई करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।